द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लेकिन किस क्लास का है? 10 का है, यानी क्लास 10 का प्रश्नावली 4D है। पेज नंबर है 109। कौन सा चैप्टर है? द्विघात समीकरण। यानी कोई भी संख्या समझ लीजिए, मान लेते हैं 1 2 3 है, जिसपे 2 घात हैं, तो ये क्या हो गया? द्विघात। मतलब 2 घात है, उनको हम क्या बोलते हैं? द्विघात है, द्विघात बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? द्विघात समीकरण है। अब ध्यान देंगे क्या लिखा है? निम्नलिखित के द्विविकर्ण ज्ञात करना है। जब हम द्विविकर्ण ज्ञात करने तो इसी जगह पे फार्मूला हमारा क्या लगता है? फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लगता है? d बराबर 4ac। हमको विविधकर ज्ञात करना है, यानी निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात करना। यानी सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक सवाल को हम अच्छे से समझा रहे हैं। बहुत सारे सवाल पे एक बार हम नहीं समझाते, एक सवाल को अच्छे से समझाते हैं कि शुरू से लास्ट तक समझ में आ जाए। सवाल नंबर है 16। 3x पे 2 घात माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 दिया है। फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी तुलना द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण से हम इसकी तुलना कर देते हैं। ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान देंगे 3x पे 2 घात है, नीचे कितना? ax पे 2 घात है, यहाँ माइनस 7x है, यहाँ पे नीचे क्या है? प्लस bx है, प्लस 5 है, नीचे प्लस c है, बराबर 0 है, बराबर 0 है। यानी ध्यान देंगे, यानी x पे 2 घात से x से 2 घात कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी b के मान कितना आ गया? -7, c के मान 5 और a के मान 3। यानी a के मान हमारा कितना आया है? 3। b के मान हमारा कितना आया है? -7 तथा c के मान हमारा कितना है? 5। तो हमको क्या करना है? चूंकि विविधकर ज्ञात करना है, कर हम किससे प्रदर्शित करते हैं? b बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे? इसका मान रख देंगे। b के मान दिया है -7, a के मान दिया है 3, c के मान है हमारा 5। लिख देंगे d बराबर b के मान हमारा कितना है? -7 पे कितना हो जाएगा? 2 घात, क्योंकि b पे कितना घात है? 2। -4, a के मान हमारा 3 है, तो c के मान है 5। d बराबर लिखेंगे -7 गुणे 7 2 मरतबे लिखेंगे, क्योंकि -7 में कितना घात है? 2 घात। 3 चौको 12 गुणे 5। d बराबर हम लिखेंगे, माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया प्लस। 7 7 कितना होता है? 49 माइनस 12 25 60। 12 25 कितना होता है? 12 25 60। अब ध्यान देंगे d बराबर -60 में से प्लस 49 जाएगा तो -11 बच जाएगा, यानी -60 में से प्लस 49 को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, नहीं सॉरी 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो 6 में से 1 हासिल हो जाएगा, 0 का आगे 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 1। यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी माइनस प्लस गया तो -11 बच जाएगा, -11। यानी डी के मान, यानी विविधता हमारे कितना मान प्राप्त हुआ है? -11 लिखेंगे। या तो डी बराबर -11 होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं दोबारा इन सवाल को समझा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाता है।